बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और अंडे की टिक्की। बहुत ही मज़े की, बहुत ही आसान तरीके से, जो खाएगा वो बार बार मांगेगा। ये देखें, बहुत ही अंदर तक बहुत ही सॉफ्ट बनती है और बन भी आसानी से जाती हैं। और हम 2 अंडों के साथ ये सारी ढेर सारी टिक्कियाँ भी बनाएंगे आलू की, और 2 अंडों में से हम ये परांठे भी तैयार करेंगे। आपके सामने ये परांठे भी तैयार बनाए करेंगे सिर्फ 2 अंडों से, ज़्यादा नहीं। और इसके साथ साथ मैं बताती चलूँ कि हम आज आपको मशीन के बगैर ये टिक्कियाँ बनाने का तरीका बताएंगे कि हम घर में ना मशीन हो और ना हाथ पे हम ऑयल लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे, और आपको आसान तरीके से ये टिक्कियाँ बनाने का तरीका बताऊंगी। ठीक है, तो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो जाकर सब्सक्राइब कर लिए करें और कमेंट में पूरी वीडियो देख के ये तो बताया करें कि कैसी बनी है हम। तो ये रेसिपी आप भी ज़रूर बनाना घर में। तो इसको स्टार्ट करने के लिए ना, हमने सबसे पहले तो उबले हुए मैंने लिए हैं आलू, उनको पहले ही उबाल कर लिया था। ये मैंने 1 केजी के से ज़्यादा लिए हैं, आप देख सकते हैं। उबाल कर लिया था आलू को मैंने पहले ही। अब इनको ना हम चाहे तो आप कश भी कर सकते हैं। मैंने वैसे छुरी के साथ इसको ना ऐसे काट लूँगी, क्योंकि बाद में आसानी से ज़्यादा ज़ोर नहीं लगेगा, ज़्यादा मसला नहीं बनेगा, तो आसानी के साथ हो जाएंगे ये बरीक बरीक पीस। तो इस तरह ना मैं सारे आलू कर लूँगी इसी तरह। आपने भी इसी तरीके से कर लेनी है। आप कश भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप घर में अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं, बाज़ार से कई गुना बेहतर। और यहाँ मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, बीच में रेड मिर्चें भी हैं, तो वो मैंने ली है तकरीबन 12 से 13 पीस। और यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है हाफ टीस्पून। यहाँ मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज लिया था, और साथ में मैंने ये सूखा धनिया लिया है साबुत। यहाँ मैंने रेड मिर्च डाली है हाफ टीस्पून, हल्दी डालूँगी हाफ टीस्पून। यहाँ मैंने वो दादर ली है, वो गरम मसाला। यहाँ मैंने काली मिर्च ली है हाफ टीस्पून। यहाँ मैंने चिली साबुत रेड मिर्च ली है, और यहाँ मैंने काली मिर्च ली है, गरम मसाला लिया है, सॉरी। यहाँ मैंने हस्बे ज़रूरत नमक लिया है। आप अपने हिसाब से नमक डाल सकते हैं, आपको कितनी ज़रूरत है। तो यहाँ हम सब चीज़ों को मैच कर लेंगे अच्छे से मैच करते जाएंगे। और यहाँ मैं थोड़ा सा धनिया डाल लूँगी सब्ज़, फिर हम मैच कर लेंगे इसको अच्छे से। आप भी सोच रहे होंगे 2 अंडों के साथ इतनी टिक्कियाँ भी ढेर सारी बनेंगी और 2 परांठे भी बन जाएगी। ये आपके सामने बनाऊंगी, और ये देखें वो तरीका अभी मैं आपको बताती हूँ। ये आपके सामने जो मैंने टिक्कियाँ बनाई हैं ना, मैंने इसी तरीके से बनाई हैं। ये कितनी खूबसूरत लग रही हैं ना। तो मैंने यहाँ कोई मशीन का इस्तेमाल किया है, और ना ही मैंने हाथों को वो घी लगा के या ऑयल वगैरह लगा के कुछ नहीं बनाया। ऐसे करके मैंने कोई नहीं बनाया। ये देखिए आपके सामने मैंने एक शापर पकड़ा हुआ है। शापर के अंदर जो हम आम मसाले जिसमें होते हैं डाल देते हैं, नमक चीनी वगैरह, उन डब्बों का ढक्कन लिया है। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने ढक्कन लिया है टिक्की के साइज़ का नॉर्मल डब्बा जो आपके घर में हर घर में होता है। ये तो आप ढक्कन इस्तेमाल कर सकते हैं मसाले का। स्पेयर नहीं रखना, आप किसी डब्बे का उतार सकते हैं, तो वो साफ़ का साफ़ ही रहेगा। ऊपर आपने शापर ऐसे शापर डाल लेना है, और शापर के अंदर ऐसे ढक्कन अंदर वाली साइड पे होगा और शापर बाहर वाली साइड पे होगा। तो इस तरह आपने ना मसाला ये जो बनाया है हमने, ये मसाला इसमें डाल के ऐसे टिप टिप करेंगे अच्छे से। आपके सामने ये देखना, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे करके वो खुद ब खुद ही माशाल्लाह गोल शेप की बन जाएगी। आपको लगेगा जैसे मशीन के साथ तैयार की हुई है। मैंने कोई मशीन के साथ नहीं तैयार करती, मैं ऐसे ही अक्सर ऐसे ही बनाती हूँ ज़्यादातर मैं। ये आपके सामने देखें
मुझे 2 से 3 सेकंड भी नहीं लगे और मेरी टिक्की तैयार हो चुकी है। आपके सामने ये मैं और भी 2 पीस बनाती हूँ, क्योंकि मैंने पहले बना ली थी, वक्त कम था, तो इसलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी से ये बना लेती हूँ, तो फिर आपको बाद में बता दूँगी। बिल्कुल ही आसान तरीके से बन रही हैं। हो रही है कोई मेहनत। इंसान जो है ना, वो अपनी थोड़ा सा ना दिमाग लड़ाए तो सारे काम आसान हो जाते हैं। ये देखिए, सॉरी आप गुस्सा ना करना, मैं वैसे बता रही हूँ कि आप भी ऐसे के कर सकते हैं घर में। ना ज़रूरी तो नहीं है कि मशीन हो तो फिर टिक्की बनेगी। मशीन भी इतनी महंगी नहीं आती। बहुत ही आसान तरीके से हम ऐसे टिक्की बना लेंगे। ये देखिए आपके सामने मैं कितनी प्यारी ये टिक्कियाँ बना के रखी हुई हैं। ये सारी ऐसे ही बनाई हैं। लग रही हैं कोई कि ये ढक्कन से बनी है या मशीन के अलावा मशीन से नहीं बनी, ये ख़राब बन गई है। बहुत ही नाइस बन रही हैं ये देखें, और बन भी जल्दी जाती हैं। ना ऑयल लगाने की झंझट है हाथों पे कि ऑयल लगाएं, तो गोल गोल पहले छोटे छोटे पेड़े बनाएं एक साइज़ के, फिर टिक्कियाँ बनाएं एक साइज़ की। कोई छोटी बन गई कोई बड़ी बन गई, ऐसे नहीं होगा। हम ऐसे ये सारी टिक्कियाँ बना लेंगे। वो भी आपके सामने बनाती हूँ मैं। कुछ मैंने पहले बना ली थी इसीलिए कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये देखें हमारे अब कंप्लीट हो चुकी है, बस ये लास्ट वाली रह गई थी। बहुत ही अच्छी रेसिपी है। ये रेसिपी आप घर में ट्राई कर सकते हैं। अपने जो मेरा बहन और भाई बेरोज़गार है, वो इस तरह बना के टिक्कियाँ आलू की अपना कारोबार शुरू कर सकता है। अपनी गली मोहल्ले में ये टिक्कियाँ लगा सकता है बना के। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत ही आसान है, और गरीब इंसान तो बआसानी से ये अफोर्ड भी कर सकता है और बना भी सकता है डेली की डेली। कोई मेहनत नहीं इस पे ज़्यादा हो रही। ये देखिए आपके सामने एक ढक्कन और शापर में फेंक दूंगी। शापर जब आपने इस्तेमाल करने के लिए जब लेना है तब हो, वो साफ हो के नया हो शापर, उसके बाद आप फेंक दे और ढक्कन अपने डब्बे पे लगा ले। ये देखिए हमारी खूबसूरत टिक्कियाँ आलू की बन के ये तैयार हो चुकी है। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम ऐसे रखेंगे फ्रीज में, और इसका दूसरा मसाला हम तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने लिया है मैदा 1 पाव, और उसमें ये कलर फूड डाला है येलो कलर का, लेमन कलर का, सॉरी लेमन कलर का डाला है। तो देखना कलर इसका कितना प्यारा आता। और यहाँ मैं लूँगी 2 अंडे। ये मैंने 2 अंडे डाल के इसमें, और इसको थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी आपने सारा एकदम नहीं ऐड करना, क्योंकि अच्छे से फिर मिक्स नहीं होगा। आपने थोड़ा थोड़ा करके ना पानी जो है वो मैच करना है कि थोड़ा थोड़ा अंदर जाए पानी, फिर वरना ढीले बन जाएंगे। ये देखिए ऐसे पानी डाल के आप मैच करते जाना इसे। यहाँ मैं थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल दूँगी। ये देखिए अब हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया। ये हम टिक्कियों जो बनाई है आलू की उसके ऊपर लगाएंगे। यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल लिया है, घी डाल लिया है, गरम होने तक वेट करेंगे। और इसमें ना मैं ऐसे टिक्की डालूँगी वही लगा के। ये देखिए आपके सामने कलर देखिए, ये लेमन कलर जो फ्रूट कलर डाला था, ये हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस इतना ही। इसी तरह ही हम सारी ऐसे करके निकाल लेंगे। ऐसे ही हम सबको अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए हमारा कलर कितना, बस कलर इतना ज़्यादा लेके नहीं आना, बस बहुत ही अच्छी हमारी बन चुकी है। ये सारी ऐसे निकाल लेंगे। और यहाँ हम बनाएंगे परांठों के लिए। जो हमने अंडे टिक्कियों के ऊपर लगाया था वो ज़्यादा बनाया था, उसमें से बच गया था। यहाँ मैंने कुछ इसमें काली मिर्च ऐड की है और कुछ रेड साबुत मिर्च ऐड की है, हस्बे ज़रूरत नमक ऐड किया है। और इसको अच्छे से ना ऐसे मैच कर लेंगे। मैच करने के बाद यहाँ हमने, आप पैन भी ले सकते हैं अगर आपके पास पैन है, तो मेरे पास यहाँ तवा है। मैं तवे को अच्छे से गर्म करने के बाद उस पर ये डाल दूँगी
आप तवे पे थोड़ा सा पहले घी ऐड कर लेना, तो इसको अच्छे से ऐसे ना फैला लेना है आपने। ये देखिए हमारे परांठे भी 2 अंडों के साथ तैयार हो जाएंगे और आलू की टिक्कियाँ भी ढेर सारी तैयार हो चुकी है माशाल्लाह। ये देखें, इसकी लुक देखें, कलर देखें। बच्चे क्यों ना भाग भाग के खाएंगे जब ऐसी चीज़ें आप बच्चों को बना के देंगे। और बाज़ार में ऐसी चीज़ें बना के लगाएंगे, ऊपर भी घी लगा देंगे थोड़ा सा। बाज़ार में ऐसी चीज़ें लगाएंगे तो क्यों ना लोग खाएंगे लेके। देखने में इतनी खूबसूरत है, खाने में कितनी मज़ेदार लगेंगी। इसकी हम साइड चेंज कर देंगे अब। ये देखें माशाल्लाह, कलर देखें, देखें माशाल्लाह। अब दूसरा भी परांठा ऐसे ही बनाएंगे। तवे पे पहले मैंने घी डाल दिया था और उसके ऊपर ये मैंने दूसरा भी अंडे की परांठा डाल दिया है। ये देखिए अंडे का हमारा माशाल्लाह बन के अब तैयार हो चुका है। ये देखिए बेहतरीन लुक हमारी माशाल्लाह। मेरे रब की शान है, खाना बनाए तो आपके हाथों में खुद ब खुद ज़ायका आएगा। ये देखें अंदर से भी कितनी सॉफ्ट हर चीज़ पक चुकी है माशाल्लाह। कलर देखें आप। अल्लाह की तारीफ़ जितनी करें उतनी कम है। अल्लाह ने इतने हमें रिज़्क दिया, इतना कुछ नवाजा हमें। ये देखें इतना सॉफ्ट परांठा आपने कभी नहीं खाया होगा। ये देखिए, और यहाँ हम चटनी के साथ, दही और पुदीने की चटनी के साथ यहाँ हम खाएंगे इसको। आपके मुंह में पानी तो आ ही रहा होगा। ज़ाहिर सी बात है, कोई खाए तो पानी तो ज़रूर आता है। यहाँ मैं अब खाने लगी हूँ। बहुत मज़े की माशाल्लाह। आप भी बनाना और मुझे कमेंट में बताना कि कैसी बनी है ये रेसिपी। आप तो शुक्रिया करेंगे कि कमेंट में कि उल्फत आपने वाकई बहुत ही अच्छी रेसिपी बता दी है, बहुत ही अच्छी है। उल्फत प्रवीण को दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।